तो आज बात करेंगे आज की इस वीडियो में 9th क्लास का सेट चैप्टर का। ये जो आज का जो वीडियो है #2 नंबर वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो फर्स्ट वीडियो में हमने देखे थे कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखने की मेथड कौन सी है। एक लिस्टिंग मेथड थी, एक रूल मेथड थी। एक लिस्टिंग मेथड थी और एक रूल मेथड थी। एक लिस्टिंग मेथड थी, एक रूल मेथड थी। लिस्टिंग मेथड में हम सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके एलिमेंट सेपरेट होते हैं कॉमा से। एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट होते हैं कॉमा से। और रूल मेथड में जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल के बाद में एक वर्टिकल लाइन देते हैं जिसका मीनिंग होता है सच दैट, और उसके बाद में उस वेरिएबल की क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, वो क्या चीज है करके। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट मतलब ये टाइप्स ऑफ सेट बोला, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो सेट के टाइप्स कौन से? तो पहला है सिंगलटन सेट। व्हाट इज द फर्स्ट सेट? व्हाट इज द फर्स्ट सेट? तो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी सिंगल सेट मतलब इसके नाम से पता चलता है कि जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होगा, जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होगा उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। द सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, तो उस सेट को बोलेंगे इज कॉल्ड सिंगलटन सेट बोलेंगे। इज कॉल्ड सिंगलटन क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। याद तो रहेगा ज्या सेट मध्ये फक्त ओनली वन एलिमेंट राहिला, द सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। हाँ, तो सिंगलटन सेट सबको समझ में आ गया कि सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा? तो मैंने बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो ऐसा वैसा प्राइम नंबर नहीं, हाँ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बोला बेटा। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? तो प्राइम नंबर तो आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके ओनली दो फैक्टर होते हैं, जिसके ओनली दो फैक्टर होते हैं। जैसे कि दो प्राइम नंबर है, इसके ओनली दो फैक्टर है 1 और 2, और 3 के दो फैक्टर है 1 और 3, 5 के वन फैक्टर है 1 और 5। तो क्या होता है? 1 और नंबर खुद, 1 और नंबर खुद, 1 और नंबर खुद। तो ऐसा नंबर जिसके ओनली दो फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है वो किसके टेबल में आता है। तो 2 1 के टेबल में आएगा और 2 2 के टेबल में आएगा, 3 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, बाकी किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये जो 5 है ना किसी के टेबल में नहीं आता। लेकिन 6 देखे होंगे आप लोगों ने, 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में और खुद के टेबल में भी आता है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये है कंपोजिट नंबर, ये है कंपोजिट नंबर, ये है कंपोजिट नंबर, ये है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं। इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 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 इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, इसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। याद रखना है आप लोगों को। अब तो म्हणते इवन प्राइम नंबर, आणि इवन प्राइम नंबर मतलब तो प्राइम नंबर भी पाहिजे आणि इवन पण पाहिजे। ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। तो दुनिया में इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है, ये इवन भी है, प्राइम भी है। अब इवन मतलब जो 2च्या टेबल मध्ये येते, जो 2 के टेबल में आते हैं, जिसके आधे होते हैं उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। डेसिमल में नहीं आएगा उसका, ठीक है। ये इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, सब इवन नंबर है। लेकिन इवन प्राइम बोले तो 2 6 1। तो इसके इस सेट में जो आएगा आपका और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो ओनली 2 आएगा, ओनली 2। ये सिंगलटन सेट हुआ कि नहीं हुआ? सिंगलटन सेट हुआ कि नहीं हुआ? सिंगलटन सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये सिंगलटन सेट हुआ। मैं दूसरा एक और सेट लेता हूं बी। तो बी एक मेरे पास सेट है, ये रूल में लिखा हुआ समझो। एक सच दैट एक्स एक क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज क्या है बोला? नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला तो 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। फिर मैंने कंडीशन लगा दिया, एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन किसके बीच का? बिटवीन 4 and 6, 4 and 6। देखो 4 and 6, ठीक है, 4 and 6। तो 4 और 6 के बीच में एक है सिंगलटन सेट। अपने मन से बनाने आना चाहिए। इसको और में आप ऐसे लिख सकते हो, इसको और में कैसे लिख सकते हो? ओके, इसको और में कैसे लिख सकते हो आप लोग? इसको और में कैसे लिखते हो? तो एक्स सच दैट, एक्स नेचुरल नंबर बोला तो एक्स बिलोंग टू, आपको मैंने कल ही बताया था, ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का है। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। फिर एक्स कहाँ किसके बीच का है? 4 और 6 के बीच का है। तो बिंदा 4 लिखो, लेस देन एक्स लिखो, लेस देन 6 लिखो, ऐसा।
जब ये बिटवीन आएगा ना 4 और 6 के बीच का, कैसे लिखना, 4 लेस देन x, x लेस देन 6। इसका मतलब समझता है कि इसका मतलब ये होता है कि 4 छोटा है x से, 4 छोटा है x का, इसका मतलब x बड़ा है 4 से। जैसे कि आप लिखते हो ना 2 छोटा है 3 से, इसका मतलब क्या हुआ, 3 बड़ा है 2 से। ये ग्रेटर का सिंबल है, लेस का सिंबल, ठीक है। 2 छोटा है 3 से, इसका मतलब 3 बड़ा है 2 से। तो 4 छोटा है x, इसका मतलब x बड़ा है 4 से, और 1 छोटा है x जो 6 से छोटी देगी, मतलब 4 से बड़ी 6 से छोटी, 4 से बड़ी बोले तो 5, 6 से छोटी बोले तो 5, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है आपका, ये रू अगर लिस्टिंग में लिखोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। ओके, तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया। तो सिंगलटन सेट सर्वना समझ लो असेल, अरे समजलं असेल ना भाऊ की सिंगलटन सेट काय म्हणते, ओनली 1 एलिमेंट। पण त्याचे एक्झाम्पल पण तुम्हाला समझ मध्ये आल्या पाहिजे कि पहला एग्जांपल मैंने इवन प्राइम नंबर बोला, फिर बोला नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच का। आप इंटीजर भी ले सकते हो, इंटीजर में नेगेटिव आते हैं -1 -0 -1 -2 इधर 1 2, पता है ना। तो मैंने बोला x इज इंटीजर नंबर बिटवीन -1 एंड 1, माइनस और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 0 इंटीजर होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, नहीं भी समझा होगा कोई बात नहीं। हाँ, अब बात करेंगे सेट के सेकंड टाइप की। सेट का सेकंड टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। द सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट इच कॉल, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। द सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा भाई, तो वो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं कि जनरेटेड बाय, इट इज 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 जनरेटेड बाय नल, खाली। इसको और में लिखते हैं, ये सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है नल सेट, इसी को बोलते हैं नल। इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट, नल सेट, नल सेट, नल सेट, नल सेट, नल सेट। इसी को खाली सेट बोलते हैं, कुछ भी नहीं रहता उसमें, कुछ भी नहीं रहता बेटा, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, नल सेट। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, मैंने एक सेट लिख दिया, ठीक है। तो मैंने बोला एक सेट लिख दिया, x सच दैट x x x x इज नेचुरल नंबर लेस देन लिख दिया, लेस देन 1 लिख दिया। 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, 1 से छोटा तो 0 होता है, -1 -2, ये तो सब इंटीजर है। ये नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 से आगे, लेकिन लेस देन 1 बोला ये खाली आएगा। इसको आप लोग और में ऐसे लिख सकते हो, और में लिखने का तरीका भी समझ लो। x सच दैट x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, और x किलो लेस देन 1। नहीं समझ में आया क्या, x किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर, लेकिन x किलो 1 से छोटी होना चाहिए। तो x मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता ही नहीं, इसलिए कौन सा सेट होगा, खाली सेट, ये नल सेट होगा, खाली सेट होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा उसमें। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर वाले एलिमेंट आएंगे, नेचुरल नंबर 1 से छोटे होते ही नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा नहीं, ये आपका कौन सा सेट रहेगा, खाली सेट रहेगा, एम्प्टी सेट। अरे बात समझ में आई, बात समझ में। अब कोई फैमिली है, किसी फैमिली में जो बच्चे हैं, जवान है, तो उनकी जो एज है 21 20 21 30 21 40, उसकी पापा की 45 है। ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये उसकी मम्मी, ये उसके पापा, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत बड़ा हो गया, ये 15 साल का होगा, ठीक है, 15 40 45, ठीक है। बड़ा बच्चा 15 और छोटा बच्चा 20। हाँ ओके, तो ये छोटा बच्चा होगा, ये थोड़ा बड़ा बच्चा, ये उसकी मम्मी, ये उसके पापा, ये बड़ा बच्चा, ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ठीक है, जो भी होगा। अब मैंने बोला इस फैमिली में बूढ़े लोग, मतलब अबाउट 80 कौन होगा, नल सेट, कोई नहीं। अबे यार मेंबर ऑफ एक्स ने क्या बताया, मैंने बोला एक फैमिली है, उसमें एक्स क्या है, ये मेंबर है फैमिली के, तो एक्स इज क्या, एक्स इज अ मेंबर, क्या बोला मैंने, मेंबर ऑफ अ फैमिली हुज एज, जिसकी एज जो रहेगी अबाउट 60 वाला कोई है क्या, नो, अबाउट 60 वाला कोई नहीं है, अब तो खाली सेट होगा। तो अपने मन से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला बी मेरे पास एक सेट है, एक्स सब्जेक्ट, एक्स जो होल नंबर बोला, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर, और एक्स की जो वैल्यू होगी बोलता है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी बोला, 1 और लेस देन एक्स लेस देन 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर होता ही नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर हो सकता है नहीं, 4 और 5 के बीच में कोई होल नंबर हो सकता है
नहीं, हाँ 4 और 6 के बीच में एक होल नंबर है 5, लेकिन 4 और 5 लगातार लेने का, 4 और 5, 4 और 5 के बीच में कोई होल नंबर है ही नहीं। दैट्स व्हाई ये कौन सा सेट होगा आपका, खाली सेट होगा, ये आपका एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट सबको समझ में आ गया। एम्प्टी सेट यानी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे। इवन अब बताओ ये एम्प्टी सेट होगा क्या, नहीं होगा, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें 0 एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट हो गया। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए, उसे हम कौन सा सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। हाँ, अब बात करेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यानी क्या होगा, जिस सेट की एलिमेंट लिमिटेड होगी और काउंटेबल होगी, जिस सेट की एलिमेंट लिमिटेड और काउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि इस क्लास के बच्चे, इस क्लास के स्टूडेंट काउंट हो सकते हैं, तुम्हारे फैमिली के मेंबर काउंट हो सकते हैं, तुम्हारे गांव के पीपल्स काउंट हो सकते हैं, लिमिटेड है वो, तो सब फाइनाइट सेट में आएंगे। तो फाइनाइट सेट यानी क्या हो जाता है, सेट, ऐसा सेट हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट, हुज का मतलब जिसके होते हैं, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, द सेट हुज एलिमेंट आर कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, लिमिटेड एंड क्या बोला मैंने, काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल, उसको हम बोलेंगे इच कॉल या आर कॉल, इच कॉल कौन सा सेट बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, फाइनाइट सेट। एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल में बोला मैंने, एग्जांपल में बोला मेरे पास एक सेट है, एक सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बोला, x इज अ क्या बोला मैंने, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर बोला, और ये किसके बीच के 1 या 2 लेस देन x लेस देन 10, इसका मतलब 2 और 10 के बीच के है नेचुरल नंबर। तो 2 और 10 के बीच में बोला तो क्या होगा, इनमें क्या आएगा बताओ, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, 10 भी नहीं आएगा। तो ये 2 और 10 के बीच के बोला उसने। अगर यहाँ इक्वल टू लगा देता, इक्वल टू, ये इक्वल टू लगा देता, 2 भी आता और 10 भी आता। इसका मतलब 2 और 2 भी आएगा, 10 भी आएगा और उसके बीच के भी आएंगे। इसका मतलब होता है इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। समझना क्या है, तो 2 लेस देन x मतलब x तो बड़ी रहेगी, तो x के लिए 2 से बड़ी रहेगी, तो 10 तो 10 से छोटी रहेगी। अगर ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया तो मान लो ये 2 भी नहीं आएगा और 10 भी नहीं आएगा। समझा, समझ में आ गया। बताओ इसके एलिमेंट फाइनाइट है, देखो काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 काउंटेबल है, ठीक है, और लिमिटेड भी है, इसलिए कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल हो गया, सेट ऑफ पीपल बोला मैंने, सेट ऑफ पीपल, मेरे पास एक सेट है बी, इसमें क्या रहा, सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल, पीपल ऑफ विलेज, मतलब गांव के जो पीपल होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, अगर मैंने आप लोग को ऐसा सेट लिख दिया 3rd नंबर का, तो सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्या बोला मैंने, क्लास 9, क्लास 9 के जो बच्चे हैं उसके जो स्टूडेंट हो गए उनका जो सेट होगा वो भी कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट बहुत इजी है। तो पहला कौन सा सेट, सिंगलटन सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, और फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट लिमिटेड होंगे और काउंटेबल होंगे, लिमिटेड होंगे और कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे, उसको हम कौन सा सेट बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। हाँ हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड होंगे और अनकाउंटेबल होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर बोला मैंने, तो नेचुरल नंबर असंख्य है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, हम गिन नहीं सकते उनको, इतने सारे हैं नेचुरल नंबर। तो मैंने बोला, कंडीशन नहीं लगाया वहां पे, तो मैंने बोला था सेट, ऐसा सेट जिसकी एलिमेंट, हुज एलिमेंट, जिसके एलिमेंट जो होंगे बेटा, उस एलिमेंट आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल भी होंगे, काउंटेबल भी नहीं होंगे, उसे हम बोलेंगे इच कॉल, कौन सा सेट बोलेंगे, तो इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ऐसा सेट, ऐसा सेट, ऐसा सेट, ऐसा सेट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, अनलिमिटेड होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, उस सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोला एक सेट है ए, तो सेट ऑफ बोला मैंने नेचुरल नंबर, मेरे पास एक सेट है, yes is that x is that x belongs to natural number, या छोड़ो ऐसा डायरेक्ट लिखो, a is a set of natural number बोला, क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर, ऐसा बोला नहीं बाबा, a is a set of क्या बोला मैंने, नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या क्या आएंगे बताओ, a such that, a में क्या क्या आएंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अनलिमिटेड हो गए। देखो जब 3 डॉट दे दिया इसका मतलब वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, तो ये इनफाइनाइट है। इसको अगर आप और में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, रूल मेथड में लिखना तो कैसे लिखोगे, इन सबको एक नाम दोगे, सच दैट x बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाओगे। अगर मैं x लेस देन बोल दिया, x लेस देन 5, तो 4 तक जाएगा, ये फाइनाइट बन जाएगा। अगर मैंने कंडीशन नहीं लगा दिया, नहीं लगाया, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट हो गया।
याद रहेगा। तो सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इनफाइनाइट सेट आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ अब बताओ, ये आपके पास एक सेट दिया है, ये सेट आपके पास एक एग्जांपल देख रहे हैं, अपन क्वेश्चन देख रहे हैं कि चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग जो है ये सिंगलटन सेट है कि एम्प्टी सेट है। तो ये अभी रूल मेथड में लिखा है, कौन से मेथड में लिखा है, रूल। इसको आपको पहले लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा और तब जाके आपको पता चलेगा ये सिंगलटन सेट है कि एम्प्टी सेट है। तो आपके पास क्या दिया, a इक्वल टू क्या दिया बताओ, x सच दैट ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू 4 दिया है, और x बिलोंग टू क्या बोला है, नेचुरल नंबर। तो इधर सुनो, तो बताओ आप जब लिस्टिंग मेथड में लिखते हो यहाँ x की वैल्यू आती है, वो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी, जो डालोगे तो आंसर 4 आएगा, और ऊपर से x की वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग भी करना चाहिए, ये भी रूल दिया है। जो x की वैल्यू निकलेगी बोलता है वो किसको बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर को। अगर इसके जगह आप ऐसा होता है x प्लस 2 इक्वल टू 4 होता, तो x की वैल्यू क्या निकलती, 2 निकलती, 2 और 2 4 होता है। अगर यहाँ x प्लस 2 होता, मान लो यहाँ x प्लस 2 होता इक्वल टू 4, अगर x प्लस 2 होता इक्वल टू 4 होता मान लो, तो आपको डायरेक्ट समझ रहा है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और ये दो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर भी रहा है, ये सिंगलटन सेट है। देखो अब ये x तो 2 कैसे निकले, तो उसको सॉल्व करना पड़ा, ये आपने 8वीं क्लास में पढ़े हो, इस कंडीशन को सॉल्व करना, x प्लस 2 इक्वल टू 4 इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 होगा, प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2 होगा, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2, x की वैल्यू 2 निकल जाएगी, और x की वैल्यू 2 बिलोंग कर रही है किसको, नेचुरल नंबर, x को नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, 2 नेचुरल नंबर में आता है, इसीलिए आपके ए सेट में कितना आएगा, 2 आएगा। ये कौन सा सेट हो गया, देयरफॉर ए इज कौन सा सेट, सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया भाई, सिंगलटन सेट हो गया, अभी ओनली वन इलेमेंट। लेकिन अगर आपके पास ये मान लो पहला हो गया, अगर आपके पास ऐसा होगा ए सच दैट, ठीक है, x सच दैट क्या लिख दिया मैंने, ट्वाइस x प्लस 3 इक्वल टू 4 लिखा था मैंने जब, ओके, और यहाँ पे क्या बाजू में क्या लिखूंगा, x बिलोंग टू क्या बोलूंगा, नेचुरल नंबर। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, मैंने बोला इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, निकालोगे प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस 3, 4 में से 3 तो कितने बचेगा बेटा, तो 2x इक्वल टू कितना आया, 1 आया, x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू, सिंबल होता है नॉट बिलोंग टू का, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, तो नेचुरल नंबर में आता है, तो 1/2 नेचुरल नंबर में कभी नहीं आता, इसलिए आपका ये जो सेट रहेगा, ये सेट में x की वैल्यू नहीं लिख सकते, इस सेट में देखो x की वैल्यू 2 लिखा मैंने, इस सेट में मैं x की वैल्यू नहीं लिख सकते, खाली होगा, ये कौन सा सेट होगा, खाली, खाली यानी एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो ये एम्प्टी सेट क्यों है, आप देखो मैथमेटिक्स को अगर आपको समझना है, मैथमेटिक्स को अगर आपको समझना है तो क्यों उसकी पीछे रीजन समझिए कि ये खाली सेट क्यों आया, तो खाली सेट क्यों आया, क्योंकि जो x की वैल्यू निकली वो नेचुरल नंबर नहीं थी। अब ये आपको बता, ये आपने रूल मेथड में लिखा है, आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो x की वैल्यू लिखना पड़ता है, तो x की वैल्यू किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर ये कंडीशन वहां नहीं दी होती, ये कंडीशन अगर नहीं दी होती तो वो सिंगलटन सेट होता, तो यहाँ कंडीशन दी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा x सच यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन दी रहेगी x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो आपको x की वैल्यू निकालना, जो डालोगे तो 4 आंसर आना चाहिए, जब x की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 आंसर आएगा, और वो 2 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग भी कर रहा है इसलिए वो सिंगलटन सेट है। तो सेट में अपन x की वैल्यू लिखते हैं, याद रखना यहाँ पे अपन किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं। अरे यार गेटिंग माय पॉइंट। अब बताओ इसको सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी, तो x की वैल्यू 1/2 निकलेगी, तो x की वैल्यू 1/2, इस x की जगह 1/2 डालोगे और 3 डालोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 + 3 कितना आ रहा है, 4। लेकिन भैया जो x की वैल्यू निकल रही है वो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। 1/2 p/2 के फॉर्म में होता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ये सब आपने 8वीं 7वीं में पढ़े हो रैशनल नंबर क्या होता है करके। तो मैंने इसको सॉल्व किया, +3 उधर गया -3, 4 में से 3 गया 1 into वाले से डिवाइड में 1/2 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई योर सेट इज एम्प्टी, योर सेट इज खाली, खाली सेट है, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है, समझ में। हाँ ना लिसन, तो अभी क्या बोल रहा है, ये आपके पास सेट दिया है, अभी यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, अभी हर बार कंडीशन दी थी कि नेचुरल x की वैल्यू जो निकलेगी वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, x की वैल्यू जो निकलेगी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करती तो सेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन दी क्या, कंडीशन दी नहीं तो टेंशन नहीं है, इसको पकड़ो 4x - 3 को पकड़ा, ठीक है, x की वैल्यू निकालो 4x 7 -3 हो गया तो +3, x की वैल्यू हो जाएगी 7 और 3 10, और इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में। अगर आधे हो रहे तो आधे कर लेना, 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं,
बे दूना 4 बे पंचे 10। तो इसका आंसर होगा 2/5। तो आपके जो सेट में जो आएगा ये सेट में वो कौन आएगा 2/5। यहाँ कंडीशन तो दी नहीं है, नेचुरल नंबर होगा। अगर यहाँ नेचुरल नंबर दिया होगा, नेचुरल नंबर दिया होगा, नेचुरल नंबर दिया होगा, नेचुरल नंबर 10 क्या आ गया, गड़बड़ होगी। 10 इधर लिखना था बेटा और 4 इधर लिखना था। बे पंचे 10 बे दूना 4 बोल तो 5/2। 5/2। अब यहाँ पे कंडीशन दी है कि आपके पास बिल्कुल नहीं दी। कंडीशन अगर नेचुरल नंबर किया होगा तो यहाँ तक नहीं वहां पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेट होगा, ए इज सिंगलटन सेट। कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट के टाइप समझ में आ गए होंगे। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का तो कोई टेंशन नहीं है, ये सिंगलटन सेट भी फाइनाइट सेट में जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट मैंने आपको सब एग्जाम्पल बता दिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण कथा की जय बोल।